व्हाट्स अप यूट्यूब एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज हमारी राइड शुरू हो रही है चकराता से टू बैक टू दिल्ली। सारे ही राइडर्स तैयार हैं। हम लोगों ने अभी यहीं प्री चकराता में ही नाश्ता किया, तो थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि यार सुबह यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो हिम्मत हो ही नहीं पाती सुबह उठने में। लगभग टेम्परेचर 1 डिग्री 0 डिग्री के आसपास होता ही है हर मॉर्निंग में। तो अभी हमने फिर यहाँ पे नाश्ता वाश्ता किया और फिर हम निकले हैं, तो लगभग 11 तो बज ही गया है और सर को भी फ़ोटोग्राफी करनी है यहाँ। चलो यार, मैं तो आगे बढ़ूँगा बेसिकली, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा लंबा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है हमें। तो बेटर यही है कि कम से कम स्टॉप्स लें एंड जल्दी से ट्रैवल करें। अरे मंकी। ओके, सो अभी हम चक्राता विलेज ऊपर से छोड़ के आए हैं और अभी नीचे जाएंगे मेन सिटी की तरफ एंट्री पॉइंट पे। फिर वहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट, ताकि नीचे की तरफ फिर चक्राता से उतर पाएँ। वहाँ से अगर आप राइट लोगे तो टाइगर फॉल के लिए रास्ता आता है। और जिन्होंने मेरे टाइगर फॉल वाला व्लॉग नहीं देखा, अभी ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रही होगी, ज़रूर से चेक करना यार। इट वाज अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। अगर आपको चक्राता में आना है और कुछ घूमना है तो सही में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो जगह। बहुत सही है, बहुत सही रोड्स हैं। तो यार आज का दिन अच्छा है, मतलब धूप वूप अच्छी तरह से खिल गई है यहाँ पे। टेम्परेचर अब थोड़ा कम हो गया, लगभग 8-9 के आसपास चला गया है, तो सही है। तेज़ धूप भी लग रही है तो ज़्यादा देर तक हम धूप में खड़े भी नहीं हो सकते, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। देखो सामने आ गया है चक्राता का मेन एंट्रेंस। ये है वो एरिया बेसिकली जिसकी मैं बात कर रहा था। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, यही रास्ते से हम अगर सीधे चले जाते हैं तो आप टाइगर फॉल के लिए ये रास्ता जाएगा। और यहाँ से अभी हम लेफ़्ट लेंगे और लेफ़्ट में है ये चेक पॉइंट। यहीं पर हमने चेक पॉइंट पे आके अपनी एंट्रीज़ की थी। जो भी बाइक राइडर यहाँ पे आता है उसे यहाँ पे एंट्री करनी होती है। नॉमिनल फ़ीस है लगभग 20 रुपीज़ की, वो आपको पे करनी होगी हर एक पर बाइक के लिए। अब यहाँ से हम निकलते हैं। अरे क्या नज़ारे हैं यार, मतलब सही में कई बार बीच बीच में मन हो जाता है कि यार रुक ही जाऊँ यहाँ पे और आराम से नज़ारों के मज़े लूँ। बट यार आज का ट्रैवल थोड़ा लंबा है, तो कोशिश करूँगा आगे जाके ही फिर मैं कहीं रुकूँ जहाँ पे अच्छी तरह से सब खुला हो, क्योंकि यहाँ पे तो देवदार के लंबे पेड़ हैं तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं पा रहा होगा। चलो यार फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं और कोशिश ये है कि आज हम जल्द से जल्द स्टार्टिंग के 2-3 घंटे ट्रैवल करके थोड़ा नीचे की तरफ चले जाएं और बिना स्टॉपेज लिए। ओहो ओहो भाई साहब, ये देखो भाई, मज़ा ही सा आ जाता देख के। अगर यहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस की है, लोगों के घर ऐसे छोटे छोटे बन रखे हैं। ये देखो, ये साइड से जो रोड जा रही है भाई, किसी के ऊपर यहीं पर ही हिल के ऊपर ही किसी का घर है और ये छोटा सा वे था उसके ऊपर घर तक जाने का। बहुत सारे ऐसे घर हैं यहाँ पे चक्राता में। अगर आप ये देखो सामने एक और यहाँ पे भी कुछ ऑफिस टाइप का है, यहाँ पे अच्छी वाली गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं। हाँ, गाड़ियों से याद आया, यहाँ पे राइडर्स इस टाइम बहुत कम दिखे हमें। बस 2 या 3 ही राइडर्स मिले पूरे वे में, क्योंकि यार पता नहीं, मे भी ठंड की वजह से लोग जल्दी यहाँ पे अब इस टाइम पे आते नहीं हैं। टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और अगर इसके अगले हफ्ते आते तो फिर स्नोफॉल हो गई होती और उसमें तो राइड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। तो अच्छा हुआ हम लोग इसी टाइम पे आए और हमें स्नो नहीं मिली, क्योंकि स्नो में राइड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है हमेशा ही, और हम नहीं चाहते टूरिंग पे हमारा कोई भी क्रैश हो। तो यार अब यहाँ से मैं आगे थोड़ा खींचता हूँ और आप तब तक एक टाइम लैप्स का मज़ा लो। तो ओके गाइस, सी यू आफ्टर द टाइम लैप्स। तो गाइज़, कुछ टाइम से हम ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं। बेसिकली बहुत अच्छे कर्व्स हैं और रोड भी बहुत ही अच्छी है, तो मज़ा आ रहा है। आराम से जितना लीन कर सकते हैं उतना लीन कर पा रहे हैं।
बाकी सारे राइडर्स लगता है थोड़ा ज़्यादा पीछे रह गए, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पे वो लोग फोटोग्राफी कर रहे थे। ओहो, लॉन्ग स्वीपिंग कॉर्नर। चलो भाई, इसमें डिप करके देखते हैं। परफेक्ट, मज़ा आ गया भाई। भाई ऐसे कर्व्स मिलते हैं ना, मज़ा ही आ जाता है। तो यार किसी को भी अगर चक्राता आना है और बाइक और रोड के मज़े लेने हैं तो ज़रूर से आओ इस जगह पे। अल्टीमेट रास्ते हैं, नैनीताल मसूरी में भी ऐसे नहीं है। और भाई को थोड़ी जल्दी है, भाई तेज़ भगा रहा है अब। चलो यार आगे चलते हैं। ओके मैन, तो हम एट लास्ट चक्राता को छोड़ रहे हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग। ऑल राइट, अमेजिंग प्लेस मैन। रियली फिर कभी चांस मिला तो ज़रूर यहाँ पे वापस आएंगे, अल्टीमेट जगह है। मे बी नेक्स्ट टाइम इन स्नोफॉल, आई डोंट नो ऑन द सेम बाइक और नॉट। ओके, एज मैंने कहा था कि बाकी सारे राइडर्स पीछे रह गए हैं, तो कई टाइम से मैं और मेरा दोस्त विक्रांत पे हम लोग ही हैं एंड देख रहे हैं पीछे रोड्स पे, बट लेकिन बाकी सारे राइडर कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो मोस्ट प्रोबेबली आगे चल के हम कहीं ना कहीं एक जगह स्टॉप लेंगे और बाकी राइडर्स को कैचअप करने देंगे। मज़ा आ रहा है यार राइड पे इस बार, क्योंकि बाइक सही परफॉर्म कर रही हैं और नज़ारे तो भाई क्या ही बोला जाए। खुद ही देखो यार आप, कोई मतलब तोड़ नहीं है इस जगह की। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे रोड में कहीं पेट्रोल पंप्स नहीं मिलते हैं, तो बेटर है कि आप अपनी टैंक फुल करा के ही जब भी आपको मिले कोई स्टॉपेज टैंक फुल करा लो, बेटर रहेगा। चक्राता के अंदर भी लेट मी रिमेम्बर, नहीं हमें कोई मिला नहीं था, नीचे ही थे सारे। हाँ राइट, नीचे ही है। राइट नाउ इवन मेरे टैंक भी उतना ज़्यादा भरा है नहीं, तो नीचे जाके फटाफट फिल कराएंगे। ओके, अल्टीमेट मैन। ऐसे रास्ते में ना मज़ा आ जाता चला के। चलो भाई फटाफट भाई को भी ओवरटेक करें अब हमारा टाइम लीड करने का, क्योंकि नज़ारे बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। तो ओहो, ये देखो भाई, परफेक्ट यार, परफेक्ट। मज़ा ही सा आ जा रहा है। मतलब जितनी हो सके उतनी ज़्यादा बाइक लीन करने की कोशिश चल रही है यहाँ तो। हाँ, स्पीड ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा ग्रेवल्स का डर है बीच में रोड पे, ऐसे साइड पे कॉर्नर्स पे, क्योंकि ऊपर से कई बार ये लैंडस्लाइड और ये पत्थर आते रहते हैं और यहाँ रोड पे गिरते हैं। बट यार ऑल दो मैंने जितनी भी ट्रैवल की है उसमें मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सही रोड चक्राता में ही मुझे दिखी है अभी तक। चलो यार फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, आते टाइम हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि चक्राता में कैंपिंग भी बड़ी फेमस है। तो ये जो भी आप रेस्ट हाउस देख रहे हो, यहीं पर ही एक्चुअली कैंप साइट है। आपको दिखाता हूँ, वो देखो आप, जो राइट में आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, वो सारे कैंप्स हैं। और आप यहाँ पे अपनी कैंपिंग भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फेमस भी है चक्राता की कैंपिंग। मतलब बहुत ही सही अरेंजमेंट कर रखे हैं, अच्छे रेस्ट हाउस हैं कैंप्स के पास, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी नेसेसरी थिंग्स। और नज़ारे यार बहुत ही अच्छे हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि एकदम आइसोलेटेड प्लेस है। तो आराम से अगर आपको यहाँ पे बैठना है पीसफुली, अल्टीमेट जगह है। यू कैन ब्रिंग योर फ्रेंड्स एंड हैव एंजॉय अ लॉट विद देम। ये देखो यार नज़ारे यहाँ सामने की तरफ, अल्टीमेट यार, अल्टीमेट। हाँ, ये रोड पे थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अच्छा है यार ये देख के कि हाँ भाई रोड फटाफट कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो। ये भाई पूरी रोड देखो, सिर्फ कर्व से भरी हुई, अल्टीमेट मैन। और ये पेड़ देख के यार मज़ा ऐसा ही आ गया। वाह यार, ये भाई साहब देखो, अल्टीमेट। गलती से यार अपनी लेन छूट जा रही है क्योंकि बहुत शार्प टर्न्स है यहाँ पे।
कोई नहीं यार, ट्रैफिक शुक्र है कम है। स्टिल यार तब भी थोड़ा प्रेफरेंस यही रहेगी कि अपने लेन में ही चलाऊँ। ये डेंजरस होता है यहाँ हिल्स पे तो। यार ये मतलब सही बताऊँ तो मज़ा सही आ गया। और स्पीड भी उतनी ज़्यादा है नहीं मेरी, अभी एवरेज स्पीड ही मेरी 40-50 के आसपास ही है। उसके ऊपर यहाँ पे थ्रॉटल अप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि रोड्स थोड़ी सी ज़्यादा अननोन हो जाती है, डेंजरस हो जाता है। तो टेक केयर या सब लोग बहुत ध्यान से ही चलाएं कभी भी हिल स्टेशंस पे। तो ये मेरे ख्याल से कुछ आर्मी के लिए हेल्थ से रिलेटेड डिपार्टमेंट है बेसिकली, शायद से हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, डॉक्टर से होते हैं। और यहाँ देखो थोड़ी सी ऊपर मेरे ख्याल से फार्मिंग भी कर रखी है, काइंड ऑफ टेरेस फार्मिंग टाइप की। पता नहीं यार कैमरा में दिख पाया कि नहीं आपको, बट यहाँ पे सही में फार्मिंग कर रखी है लोगों ने। ओह लुक एट दैट मैन, ये देखो सामने की तरफ इतने अच्छे लग रहे हैं येलो फ्लावर्स। अल्टीमेट, इस पूरी एरिया में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कलरफुल फ्लावर्स मैंने अभी तक देखे हैं। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बैरन है, क्योंकि ज़्यादातर जो पहाड़ हैं वो रॉकी हैं। इस वजह से नज़ारे बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हो जाते हैं आपके लद्दाख जैसे, क्योंकि वहाँ के भी ऐसे ही पहाड़ हैं। वहाँ पे तो और कम ग्रीनरी है, यहाँ पे तो तब भी बहुत हद तक है ग्रीनरी। तो यार अब कोशिश ये है कि थोड़ा सा हम आगे फटाफट पहुँचें एंड देन जाके हम एक छोटा ब्रेक भी ले लें, ताकि वो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि बाकी राइडर्स कैचअप कर पाएँ हमारे साथ। क्योंकि हम लगभग 1 घंटे के आसपास तो ट्रैवल कर ही लिया है हम दोनों ने, और थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, अब थकान भी होना शुरू हो रही है थोड़ा थोड़ा। हाँ यार, वेट हाथों पे आता है, क्लिप ऑन्स पे तो दर्द होता ही है हाथों में। यहाँ पे छोटे से दुकान है, वाह यार सही है। तो यार अगर आपको कभी कुछ खाने पीने की दिक्कत तो नहीं होगी इस रोड पे, मेरे ख्याल से हर 15-20 किलोमीटर में कोई ना कोई शॉप आपको मिल ही जाएगी। चलो गाइस फिर यार आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो गाइज़ हम कुछ टाइम से इन्हीं राइडर्स के साथ चल रहे हैं, बेसिकली स्कूल के या कॉलेजेस के हैं ये लोग, एंड दे आर बेसिकली द लोकलाइट्स है, ऑल्दो दे आर नॉट वेयरिंग हेलमेट। दैट्स रियली वन इशू, जो यहाँ पे मैंने लगभग हर एक के साथ ही देखा है, कोई जल्दी हेलमेट नहीं डालता। ओह वाओ, लुक एट दैट वैली मैन, ऑसम यार। साइड से एक्चुअली आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट एक नीचे रिवर जा रही है एंड देन आगे जाके वहाँ पे एक ये वैली है जहाँ पे कई सारे घर भी हैं, सभी की छतें टिन की हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह से शाइन मार रही हैं। अल्टीमेट प्लेस है यार रहने के लिए, बट हाँ नेसेसिटी थिंग्स पता नहीं ये लोग कैसे ही लेके आते होंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैंने जितना सुना वो लोग नीचे से ही सारा सामान लेके आते हैं ऊपर चक्राता पे। और अभी बाकी राइडर्स के लिए हम, ओके गुड, हम लोग यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे ताकि बाकी राइडर्स आके कैचअप कर पाएँ। एंड ब्रदर ने एक अच्छी स्पॉट भी देख ली है, चलो फिर यार यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी करते हैं, एंड जब बाकी सारे आ जाएंगे तब यहाँ से निकलेंगे। ऑल राइट गाइज। ये सारे के सारे राइडर्स ज़्यादातर मेरे आगे ही हैं, जस्ट पीछे एक रॉयल एनफील्ड क्लासिक है मेरे साथ। और कुछ देर से हम ट्रैवल कर रहे हैं वैलीज़ में, मेरे ख्याल से अब जाके हम सिटी के करीब आ गए हैं नीचे। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी गाड़ियाँ भी दिखने लग गई हैं, वरना अभी तक तो थोड़ा आइसोलेटेड ही थे हम लोग। अब देखते हैं फटाफट हम यहाँ पे सिटी पे आएंगे। बेसिकली ये वही सिटी है जहाँ से सारा सामान चक्राता की तरफ जाता है, क्योंकि चक्राता में कुछ भी उगता नहीं है, प्लस वहाँ पे जनरल स्टोर्स की बहुत सारी कमी है, तो यहीं से लोग ज़्यादातर पिकअप ट्रक्स के अंदर सामान डाल के फिर ऊपर लेके जाते हैं ताकि वहाँ पे सेल आउट करें। तो थोड़ी सी नेसेसिटी चीज़ें जैसे खाने पीने की चक्राता में महंगी हैं। तो ये देखिए, ये हम आ गए हैं सिटी की तरफ,
और यहाँ से मेरे ख्याल से कुछ चेक पॉइंट्स थे जो हमने इनिशियली क्रॉस किए थे। हाँ, जैसे ये है, एक सामने एक चेक पॉइंट है। यार बाइक राइड में ना ये ज़्यादा फ़ायदा होता है कि चेक पॉइंट पे हमें ज़्यादा रुकना नहीं पड़ता, या फिर ज़्यादा हमें पेपर वेपर शो नहीं करने पड़ते। बेसिकली ये पिकअप ट्रक्स या जो भी हैं इनको ज़्यादा परेशानी होती है। टूटे फूटे रास्ते थोड़े, एक सेकेंड। अरे भाई रॉन्ग साइड। हाँ यार, थोड़ी सी पतली गलियाँ हैं तो ये पिकअप ट्रक्स भी बड़े होते हैं, तो इनको थोड़ी जगह देनी चाहिए। और यहाँ पे आप देखोगे आर्मी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। ये देखिए सामने भी आर्मी खड़ी हुई है। ओके गाइस, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ पे मतलब पूरे बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा चहल पहल है। बेसिकली यही एक सिटी है जहाँ जिसके थ्रू चक्राता और ऊपर के सारे एरिया कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे हर टाइम बहुत ज़्यादा ही लोग रहते ही हैं। और इस एरिया में मैंने एक बार नोटिस की, यार यहाँ पे भी हम आके अपना नाश्ता कर सकते थे, बट मैं सोचता हूँ हमने ठीक ही किया कि ऊपर ही नाश्ता कर लिया था, क्योंकि आने में लगभग 2 घंटे के ऊपर हो ही गए हमें। और यहाँ थोड़ी ज़्यादा गर्मी है। बेसिकली सिटी के अंदर यही होता है यार, लोग ज़्यादा होते हैं और धूप भी यार बहुत तेज़ लगती है पहाड़ों पे, तो गर्मी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। और रोड भी कुछ ज़्यादा ही ख़राब है यहाँ पे। तो आप ये देखो, पूरा का पूरा रोड जो है एकदम ब्रेक्स पे हो रखा है। ऊपर की टारमैक की लेयर तो ख़राब ही हो गई है। अब यार यहाँ से हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे पिकअप ट्रक को ओवरटेक करके तो ज़्यादा सही होगा, बट लेकिन यहाँ तेज़ चला नहीं सकते क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक है। हम बहुत दिनों के बाद तो जाके इतने ज़्यादा लोग देख रहे हैं, वरना ऊपर की तरफ से लोग बहुत ही कम थे। हाँ, अब जाके हम सिटी छोड़ रहे हैं। एंड आगे से मेरे ख्याल से एक और वो गेट आया था। ओके हाँ, एक ये पुल था। ये वाले पुल यार सही में बहुत सही लगते हैं, ऑल दो नीचे पानी सूख गया है। ओके हाँ, तो ये है सामने वो गेट। रुको आपको दिखाता हूँ अभी। बेसिकली ये वही मेन एंट्रेंस है जो हमने आते टाइम पे देखा था। तो ये देखिए आप, ऊपर जो आपको ग्रीन कलर के बोर्ड दिख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है चक्राता के लिए वे, तो सारे राइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये लोग मिस ना करें। ये बहुत छोटी सी ये एकदम वे है, एंड अगर ये मिस कर दिया तो आपको वापस यहीं से आना पड़ेगा क्योंकि यही मेन हाईवे है। तो ओके गाइस, फिर यहाँ से हमारा ट्रैवल थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा क्योंकि रोड्स बहुत अच्छी हैं आगे की। तो आप एक टाइम लैप्स का मज़ा लो और फिर मिलते हैं। सो गाइस, अभी लास्ट वाले पैच में तो मज़ा ही आ गया। बेसिकली रोड्स बहुत ही अच्छी थी और ट्विस्टीज़ में तो भाई लीन करने में जो मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और मतलब एक भी जगह कोई बम्प या अनइवन सरफेस नहीं है, तो यार रोड्स तो एक नंबर है यार। तो अब हमने ये सोचा है कि आगे चल के हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और इस वाले ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करेंगे। बेसिकली ज़्यादा लंबी ब्लॉग करनी नहीं है। तो यहाँ पे आगे ही सभी राइडर्स खड़े हैं एंड दे फाउंड अ नाइस लोकेशन टू नाइस। तो यहाँ पे भी पार्क करते हैं। ओके, और इस वाले ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करते हैं। सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, सो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल एंड स्टे सेफ एंड राइड हार्ड। थैंक यू, बाय गाइज, lovely place man।